हेलो एवरीवन। दोस्तों 2 तारीख को मैं विपश्यना करने के लिए घर से निकला तो मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक पोस्ट किया था और व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा था। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे देखने के बाद और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए। वो कमेंट्स मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने कहा हैप्पी जर्नी, कुछ लोगों ने कहा ऑल द बेस्ट, कुछ लोगों ने कहा बेस्ट ऑफ लक, कुछ लोगों ने कहा कि ये आर्यमोहन क्या होता है, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये विपश्यना पहली बार सुने, ये क्या होता है। और भी काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे दिखे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मन से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये कमेंट्स किए। ये कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोगों को विपश्यना के बारे में नहीं पता या जो लोग विपश्यना के बारे में नहीं जानते, उनको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी प्रेरणा मिले। यही इस वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैं विपश्यना से कैसे जुड़ा और मुझे विपश्यना से जुड़ के क्या बेनिफिट मिले। दोस्तों, पिछले 6 से 7 सालों से मैं विपश्यना के साथ जुड़ा हूँ और रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस भी करता हूँ। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद और विपश्यना जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी सारे मेरे लाइफ में बेनिफिट्स मिले। सबसे पहला बेनिफिट यदि मैं आपको शेयर करूँ तो ये वो मिला कि पहले माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट चलते थे। अगर कोई काम करना हो, किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो, कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना हो, तो वो प्रोजेक्ट करते समय प्रेजेंट में फोकस नहीं लगता था। माइंड में बहुत सारे थॉट चलते थे। मगर विपश्यना करने के बाद मेरा माइंड बहुत ही कंसंट्रेट होने लगा। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो पूरा फोकस के साथ करने लगा और मेरे थॉट्स कम हुए। जो मुझे फोकस चाहिए था, जो क्लैरिटी चाहिए थी काम करने के लिए, वो मुझे मिली। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे विपश्यना से हुआ। दूसरा बेनिफिट मेरा ये हुआ कि काम की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। जो काम मुझे पहले जिस काम को करने के लिए 2 घंटे लगते थे, वही काम मैं अभी 1 या 1.5 घंटे में पूरा करता हूँ, क्योंकि बहुत क्लैरिटी के साथ करता हूँ। ये मुझे बेनिफिट मिला विपश्यना से। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये मिला कि पहले होता ये था कि लाइफ में ऐसा लगता था कुछ तो भी मिसिंग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती थी, सारी चीज़ें बराबर हो रही है तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था मन को। ऐसा लगता था कुछ तो भी मिसिंग है। तो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए, इसका समाधान ढूंढने के लिए मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ता था, अलग अलग ऑथर्स की। मेरे पास में 400-500 किताबें, पूरी रैक भरी हुई है किताबों से। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था, बट थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता था, मगर कुछ समय के बाद फिर एज इट इज़ जैसे का वैसा। तो मैंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा कि भाई, तेरा बिजनेस सही चल रहा है, जितनी इनकम चाहिए, जितना आवक चाहिए वो प्रॉपर हो रही है, फैमिली प्रॉपर है, रिलेशन सारे ठीक ठाक हैं, ऐसा क्यों? तो मुझे पता चला कि ये जो सॉल्यूशन मैं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम के समाधान मैं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं, वो तो मेरे अंदर है। तो जब मैंने विपश्यना का कोर्स किया, तो विपश्यना का कोर्स करने के बाद मैंने मेरे भीतर डुबकी लगाई, मेरे भीतर झांक के देखा, तब मुझे उसमें से सॉल्यूशंस निकल के आए। तब मुझे इनर जो सेटिस्फेक्शन था वो सेटिस्फेक्शन मिला, इनर जो हैप्पीनेस था वो हैप्पीनेस मिला, इनर जो पीस चाहिए था वो पीस मुझे मिला। और ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ विपश्यना से मिली। ये बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे लाइफ में हुआ। खैर, ये तो मैंने आपको मेरा बेनिफिट बताया। ऐसे बेनिफिट तो और भी बहुत सारे हैं, मगर मैं आपको ज़्यादा बेनिफिट के बारे में बताऊँ तो ये वीडियो बहुत
लंबा बन जाएगा और मुझे ये वीडियो शॉर्ट और सिंपल बनाना है। सेकंड चीज़, अभी कुछ लोग जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मैं उनको उनके कुछ आंसर देता हूँ कि ये विपस्सना क्या होता है और इसमें क्या सिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये 10 दिन का कोर्स होता है जिसको विपस्सना 10 दिवसीय शिविर कहते हैं। और इस कोर्स में कुछ नियम है, इसका आपको पालन करना होता है। बेसिक नियम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नियम तो ये होता है कि आपको 10 दिनों तक मौन रहना होता है, आर्य मौन रहना होता है, मतलब किसी से बात नहीं करनी होती है। दूसरा नियम, जो सबसे बड़ा नियम है आज की यूथ के लिए, वो नियम क्या कि मोबाइल फ़ोन आपको 10 दिनों तक डिपॉजिट करना होता है। आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा जो यहाँ पे एक चीज़ है जिसके बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, वो चीज़ है शील, समाधि और प्रज्ञा। इस बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। शील माने क्या कि प्राणी हिंसा से विरक्त रहना है, चोरी से विरक्त रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ये 5 शील आपको फॉलो करना होता है। ये 5 शीलों का कड़ाई से पालन करना होता है। दूसरी चीज़, आपको समाधि का यहाँ पे अभ्यास करवाते हैं। समाधि मतलब क्या? चित्त की एकाग्रता। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई जाती है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब क्या? प्रत्यक्ष अनुभव से जानना, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत गहराई से, बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आपको सीखने मिलेंगी। मैंने तो आपको ये संक्षिप्त में बताया, बहुत ब्रीफ में बताया, और भी बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ से आपको सीखने मिलेंगी। वो आपको अनुभव करके पता चलेगा। वो मैं आपको जितना भी बताऊँ वो कम है, वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। और एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से आपको सीखने मिलेंगी और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लाइफ में आपको मिलेगा, वो ये है कि हर एक ह्यूमंस के, हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति के लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, कभी चीज़ें पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। तो आदमी करता ये है, व्यक्ति यहाँ पे करता ये है कि उसके मुताबिक, उसके मन मुताबिक चीज़ें जब हुई तब वो बहुत खुश होता है। मतलब पॉजिटिव चीज़ें हुई, जैसे सोचे वैसी हुई तो बहुत खुश होता है, और निगेटिव चीज़ हुई, जैसे सोचे वैसे नहीं हुई तो बहुत दुखी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, तो इसलिए आदमी दुखी होता है। मनचाही हुई तो खुश हुआ, अनचाही हुई तो दुखी हुआ। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है अटैचमेंट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सीखने मिलेगा कि कैसे हम विदाउट अटैचमेंट के साथ, विदाउट आसक्ति के साथ अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से जिए, अपनी लाइफ को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से जिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुख शांति मिलेगी और आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। ये आपको सीखने मिलेगा। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग कहते होंगे कि भाई ये विपस्सना कोर्स होता कहाँ पे है, और यदि हमें कोर्स करना है तो क्या करना होगा। बहुत सिंपल है। आप जिस सिटी में भी रहते हो, चाहे आप नागपुर के हो, पूना के हो, मुंबई के हो, आप जहाँ से भी हो, सिंपल है कि आपको क्या करना है। ब्रीफ में गूगल पे जाना है और वहाँ पे डालना है विपस्सना सेंटर इन नागपुर, विपस्सना सेंटर इन मुंबई। जो भी सिटी से आप हो उस सिटी का नाम डाल के आपको चेक करना है। चेक करने के बाद वहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएंगी, शेड्यूल मिलेगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको वो कंफर्मेशन वगैरह देंगे, उसका एक प्रोसेस होता है और आप इस तरीके से एडमिशन कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मैंने आपको कुछ डिटेल्स में मैंने जो वीडियो बनाया, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट और सिंपल बने, तो भी अगर मैंने जो बताया उसमें कुछ चीज़ें नहीं बताई हो या कुछ चीज़ें मिसिंग हो, तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, www.vridhamma.org। इस वेबसाइट पे जाके आप और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। धन्यवाद।